इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार हम CSS के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हैं उन सभी एलिमेंट्स की जिस पे हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। CSS के द्वारा हम HTML की बॉडी में प्रयोग किए गए किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का चुनाव करना होता है। एलिमेंट का अर्थ यहाँ पे उस टैग से है जिस टैग पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह के मेथड है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टैग पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम किसी पर्टिकुलर टैग का नाम देकर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, एक से अधिक टैग को भी हम एक जैसी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, इसके लिए हम ग्रुपिंग सिलेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। आईडी सिलेक्टर, किसी खास एक एलिमेंट के लिए हम एक आईडी सिलेक्टर जनरेट कर सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर तरह की स्टाइलिंग जो है वो केवल उस पर्टिकुलर आईडी वाले टैग पर ही लग पाएगी। क्लास सिलेक्टर, इसमें हम एक क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें काफी सारे स्टाइल्स के रूल डिफाइन कर लेते हैं। फाइनली जिस टैग के साथ इस क्लास को जोड़ा जाता है उस टैग पे वो सारे रूल फॉलो हो जाते हैं जो हमने क्लास में स्टाइल में डिफाइन किए हैं। तो आइए बारी बारी से हम सभी को सीखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर की जानकारी लेते हैं। किस प्रकार हम एक टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पे कुछ स्टाइलिंग रूल्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर में हम लोग किसी भी एक टैग को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे P टैग को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पे H1 टैग को, उस टैग के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जैसे कलर, टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कलर येलो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड है। ऐसे ही कुछ सेटिंग हमने H1 के साथ भी की है। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो टैग प्रयोग किए गए हैं, P टैग और H टैग, P टैग और H1 टैग। देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट सिलेक्टर का प्रयोग किया है, अर्थात हम एक टैग प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर कुछ रूल फॉलो करते हैं, फिर उस टैग को जहां भी प्रयोग किया जाता है बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत उस पे ये रूल अप्लाई कर दिया जाता है जैसे P। इसी तरह से H1 को सिलेक्ट किया गया है और उसके ऊपर कुछ रूल फॉलो किए गए हैं। यदि मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि कलर को ब्लू कर दिया है ऊपर मैंने P टैग के लिए और H1 के लिए कलर को ग्रीन कर दिया है, तो ऐसे चेंजेस आपको ब्राउजर में साथ साथ ही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब सिलेक्ट करते हैं तो उससे एसोसिएटेड जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनको जो वैल्यूज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे स्टाइल प्रोवाइड किया जाता है। एलिमेंट सिलेक्शन के बाद आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम ग्रुपिंग सेलेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स में यदि हमें एक से अधिक टैग पे एक जैसी फॉर्मेटिंग देनी हो तो हम उन टैग्स को ग्रुप कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले एग्जांपल में हमने P और H1 को प्रयोग किया था, हम इनको अलग अलग डिफाइन करने के बजाय ग्रुपिंग में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे P के साथ H1 डिफाइन किया गया है कॉमा लगाकर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कॉमन रहती हैं वो तो आप इकट्ठी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज यदि आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो उनको फिर से अलग से ब्रैकेट देकर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि दोनों का कलर येलो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो और बैकग्राउंड कलर रेड हो, तो उस केस में यहाँ पे दोनों के लिए हमने कॉमा लगाकर एक ही सिलेक्शन रूल फॉलो किया है, परंतु हम चाहते हैं कि इनका फॉन्ट साइज डिफरेंट हो, तो इसके लिए हमने P के लिए अलग से एक रूल और बना दिया है और H1 के लिए एक रूल और बना दिया है। CSS की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप अलग अलग रूल्स को इकट्ठे भी फॉलो करवा सकते हैं और इकट्ठे रूल्स को अलग अलग भी फॉलो करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम चाहते हैं इकट्ठे रूल फॉलो करना वो तो हमने इकट्ठे रख दिए यहाँ पे, और जो रूल चाहते हैं अलग अलग फॉलो हो उसके लिए हमने अलग अलग रूल डिफाइन कर दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दे तो हमने यहाँ पे बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत दो टैग प्रयोग किए हैं, B और H1, जबकि ऊपर की तरफ हमने जो स्टाइल टैग है उसके अंतर्गत जो CSS रूल्स डिफाइन किया है उसमें P और कॉमा लगाकर H1 को फॉलो किया है। इसमें हम कॉमन रूल्स को एक ही ब्लॉक के अंतर्गत डिफाइन कर लेते हैं जिसमें कलर येलो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया गया है। जबकि हम चाहते हैं कि इन दोनों का फॉन्ट साइज डिफरेंट रहे तो उन दोनों के लिए अलग से हमने रूल डिफाइन कर दिया है नीचे की तरफ। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने कोड को घटा सकते हैं और आसानी से एक से अधिक एलिमेंट पे एक जैसी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ S2 भी चाहता हूँ, तो S2 का एक टैग क्रिएट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे मैं, और यहाँ भी मैं S2 का टैग क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि S2 पे भी इसी तरह की फॉर्मेटिंग लागू की जाए, परंतु उसका फॉन्ट साइज जो हो वो मैं डिसाइड ना करूँ, जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वही उस पे लागू हो। तो इसके लिए सिर्फ मुझे कॉमा लगाना है और H2 लिखना है यहाँ पर, फाइनली सेव करना है। यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए S2 भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए S2 यहाँ भी टाइप कर देता हूँ।
फाइल सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे कि डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल के साथ S2 टैग भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने सभी एलिमेंट्स की और उसको फॉर्मेटिंग स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं CSS के द्वारा।